वो जो हम कह रहे थे हॉकी के ज़वाल की कहानी, उसमें फिर ये इतने सालों तक ये जो क़यादत चलती आई है, बुकटी साहब को तो 1-2 साल पहले आए हाँ हैं। जी, 2024 में है बुक। 2 साल लगा लें 2 आप। साल लगा लें। इससे पहले कोई और साहब होंगे, उससे पहले कोई और साहब होंगे, सर- उन सब ने क्या किया? सर सारे ओलंपियन जो आया पाकिस्तान हॉकी ओलंपियन जितने भी है ना, जो आया इन सब ने पाकिस्तान हॉकी का लूटा है, इन सब ने पाकिस्तान हॉकी को खाया। इनके नहीं, आप करते क्या थे? चलो ओहदे पे होते थे ना, हॉकी करते- फेडरेशन का कोई सदर था, करते यही ये थे था, पिछला था, कि करते क्या इनका थे? इनको ना, मैंने अभी आज भी इंटरव्यू दिए, इनको ना करप्शन करने का ना एक बेहतरीन रास्ता मिल गया हुआ है, हॉकी के तरीका आ जरिए गया हुआ है हॉकी के जरिए। क्या करप्शन किया है? कि अब आपको मैं सिर्फ ये ना छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। हमारी टीम ट्रैवल करती है ना, हम होटल में जाते हैं, अभी तो इस बार होटल नहीं मिला, पहले मिलते हैं, ठीक है, तो ये करवाते हैं। अगर टीम 20 बंदों की है, 2 लड़के एक रूम में होंगे तो कितने रूम बनेंगे? 10। ये करवाते हैं 15 रूम। अच्छा, ठीक है, 15 से भी 10 ही करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बजट में यही शो करेंगे कि हमने 10 रूम करवाए हैं और एक रूम में 2-2 बच्चे हैं। वहाँ जाके ये एक रूम में 3-3 कर देंगे। एक रूम में 3-3 करें तो कितने बन जाएंगे? 20 लोगों के लिए? हाँ, तकरीबन 6 रूम 6 रूम बन गए, 4 रूम बच गए हैं ना। चार जो रूम 4 रूमों के पैसे हैं ना, 7 रूम्स कर लें आप, 7 रूम्स कर लें। 4 रूमों के जो पैसे, जो ये चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, मैंने अपनी आंखों से चीज़ें देखी हुई हैं, 4 रूम्स के जो पैसे हैं ना, वो उन्होंने सरकार को डालने हैं। ये फिर जैली रसीद बनाते हैं वहाँ से, जैली बिल्स लेते हैं वहाँ से कि जी मेरी आंखों देखी कहानी है। तो ये नहीं आप कह रहे हैं, तो आप जिम्मेदार आदमी हैं, कैप्टन है, तो ये बताएं कि ये कब से सिलसिला चल रहा होगा? पुराना चल रहा है? बहुत देर से, यानी बहुत जो देर आया से। उसने जो आया उसने यही पूरा किया है। उसने यही किया। फिर अगर कोई भी चीज़ आनी है, लाइक कोई इक्विपमेंट्स आया, उसमें से इन्होंने पूरा ना सफाया करना है। हमारी किट है, पाकिस्तान हॉकी टीम की किट है, जो जर्सी हम पहन खेलते हैं, जी। जिससे जो हमारी पहचान है। मैंने एक कंपनी को ऑर्डर दिया, उन्होंने किट बनाई, मेरे पास सारा है, मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा, आपको बताया, मेरे पास सारा पूरी इनवाइस पड़ी है। मैं आपको बताता हूँ, इनवाइस पड़ी है। मैं सियालकोट से हूँ, मैंने किट बनाई, मैं कैप्टन हूँ नेशनल टीम का। 3 दिन पहले किट बनाई है। 3 दिन में कोई बंदा किट नहीं बना के दे सकता। मेरे एक बड़े अच्छे करीबी दोस्त हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, तो प्लीज़, उनका एक्सपोर्ट का काम है, उन्होंने वो सारा छोड़ के उन्होंने मेरी किट बनाई 3 दिन में। ठीक है। उनको जिस तरीके से उनको जलील किया गया ना, मैं आपको बता ही नहीं सकता। उनको तकरीबन 20 दिन बाद पैसे दिए गए हैं, और वो भी मैं पीछे लगा रहा हूँ। तो फिर और जो और उस किट का बिल मैं आपको बताता हूँ, उस किट का बिल जो है ना, वो 12,90,000 रुपये बना। ठीक है, जो के रूल अब आपने मुझे बताने, मुझे नहीं इन चीज़ों का पता, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं, हमें बाहर के मामला का बिल्कुल नहीं पता। हमें ये चोरी चिकारी नहीं आती, क्योंकि हमने कभी ना शुरू से काम किया। हम सीधे सीधे बंदे हैं, ये दिन सिरातुल मुस्तकीम वाले। हमने कभी राइट लाइफ देखे, हमारा काम है हॉकी खेलना सिर्फ, हमें बाहर की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं आती, ना हमारा शौक है। 12,90,000 पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मैंने इनवाइस भेजी कि ये 12,90,000 पूरा इनको देना है, क्योंकि फैक्ट्री है। उन्होंने 16 लाख का बिल बनाया, 16 लाख का बिल बनाया उन्होंने, मेरे लिए डिस्काउंट किया। उन्होंने कहा कप्तान साहब हमारे शहर के हैं, अपना जाना वाला भी है, तो इसको थोड़ा सा हम फेवर भी दे दिए। 3 दिन में किट तैयार कर दी है, तो इसको ये कर दें सारा कुछ। 20 दिन बाद बिल आया 11,70,000 का, 1,20,000 रुपया काट लिया। पूछा गया क्यों काटा, कहते हैं जी टैक्स पड़ता है। वो टैक्स कंपनी को पड़ेगा या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पड़ेगा? सर वो तो अपना सालाना जो उनसे अपना एफबीआर को टैक्स, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करती है कंपनी, इसी तरह के नहीं, मैं आपको बात आगे बता रहा हूँ ना। ये किट मैंने बनाई 12,90,000 की। जो मुझसे पहले बंदे किट बनाते थे ना, जिसका आपको नाम बताया नदीम खान लोधी, लाहौर का बंदा है, ये पता नहीं क्रिकेट PSL होती है, पता नहीं किसी टीम की जर्सी बनाते हैं, वो सारी किट बनाते हैं। हारिस नाम उस लड़के का, 20 लाख की किट बनाई है उसने। जो आपका बिल बन रहा था 16 से उन्होंने काम किया, 12,90 किया, 13 लाख कर लें, 13 लाख। उससे पहले 20 में बनती थी, आप 15 कर लें, 15 2 ऊपर मेरे पे डाल दें, कोई बात नहीं, करप्शन इतनी ना कर लूंगा। तो मेरे से पहले जो किट बनती रही है वो 20 लाख की बनी है। मैं जो समझाऊँ ना, मैसेज इसका यही समझाऊँ कि पाकिस्तान हॉकी जो है
वो बेहतरीन तरीका था कि अगर आपने माल बनाना है इस तरफ से बंद होता है आराम से इजीली आप अंदर इन हो जाए और कोई पूछने वाला ही कोई नहीं, पूछने वाला है ही ये नहीं, ना कहने order को पैरा- कॉमिक खेल है, इसका बाली वारिस कोई नहीं कोई है। नहीं। नाम बहुत बहुत बड़े थे, बहुत बहुत बड़े अब नाम ये- थे, इनको हम पूछने ये- वाला हम कोई नहीं- नहीं है। हम नहीं कह सकते, हम ये कह रहे हैं कि नाम बहुत बहुत बड़े थे और उनकी सर उनको ना ही नहीं होती थी सर। देखें आपको मैं थोड़ी पास्ट में ले जाऊं, ये कुछ जीत के आते थे माशाल्लाह, उस टाइम बड़ा प्लेयर थे, इन्होंने मेहनतें की थी, जो भी था उस टाइम जो भी हॉकी का था सिस्टम। सर नवाज शरीफ साहब इनसे पूछते थे, बेनज़ीर भुट्टो जो हमारी वज़ीर आज़म थी वो पूछती थी क्या चाहिए जी, सारे इनको डिफेंस में सारे इनको घर मिले हुए हैं, वो कहते थे क्या चाहिए पूरी टीम को घर, प्लॉट दे दो, घर दे दो बना के। क्लिफ्टन में बीच फेसिंग सारे इनको प्लॉट मिले हुए हैं। उस दौर में किसी ने ये नहीं कहा यार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को यार हाई परफॉर्मेंस सेंटर ही बना दो जिसमें ताकि आने वाली बच्चों नस्लें यार का काम कर सके। नहीं, आपके पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं नहीं है। सर यही तो अभी तक नहीं, सर, ये बिल्कुल नहीं देखें है। ना, मैं आपको बताता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर सर, कोई नहीं, इनका हमारे शेड्यूल कोई नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ एक हॉकी स्टेडियम है हमारे पास जो है कराची में, वो गिरने वाला है। सर आप अभी सर ये अभी हमारा पॉडकास्ट जो उनसे बाहर नहीं ऑन एयर नहीं होगा, आप एक बंदा भेजिएगा उन्हें कि यार वहाँ की सिर्फ हालत मुझे देख के बताएं सर। जो हमारा हॉकी स्टेडियम है जी, कराची वाला। जो कराची वाला सर, उधर तो हम कुछ नहीं कर सकते। जितने पाकिस्तान में जो स्टेडियम है वो सारे या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर है या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास एक स्टेडियम है वो कराची में और उधर आप कुछ नहीं कर सकते जितना उसका बुरा असल में जो हॉकी टीम है या हॉकी का जो खेल है ये किसके अंडर आता है, यानी इसका दायरा का क्या है? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इसके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो अच्छा। भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आएंगे वो इसके पैटर्न चीफ वो इसके होंगे। पैटर्न चीफ होंगे। ये इनके पास कोई कांग्रेस की किताब है जो हर दफा हमें दिखाते हैं, जो भी नया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आएगा सबसे पहले ना प्लेयर्स को वो कांग्रेस की किताब दिखाते हैं। अब हमें क्या पता, आपको पहले बताया कि यार कांग्रेस क्या है ना, हमारा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो किसको कांग्रेस कहते हैं या किसको कितने वोट पड़ते हैं, कैसे प्रेसिडेंट आता है, कैसे सेक्रेटरी आता है, हमें ना चूरन बेचने के लिए ना। कोई सदर तो ऐसा रहा होगा पीएचएफ का जिसे आप याद करते हो कि यार उसके दौर में बड़ी बेहतरी थी। मैं सदर थे कासिम ज़िया, अच्छा, एंड ही इज द वन एंड ओनली के जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी के लिए ना बड़ा बेहतरीन काम किया। फंड्स उन्होंने जनरेट किए, खुद प्राइवेटाइज भी खुद किए, भी वो प्लेयर थे ना, और उन्होंने बहुत अच्छा सियासतदान काम भी किया। थे। मैं उनको हमेशा याद रखता हूँ और उनकी मैं मिसालें देता हूँ अपनी पूरी टीम को। कासिम ज़िया साहब कब रहे? कासिम ज़िया साहब 2010 11 उस टाइम में 12, हालात बेहतर थे। हाँ 10 तक सर उस मुझे टाइम याद हमारी है। टीम्स जो थी वो होटल्स में ठहरती थी जब नेशनल कैंप्स लगते थे, उनको डेली इन कैश मिलती तो थी। आप तो ये सारी चीज़ें देख के आए होंगे हॉकी में, आपका तो एक बैकग्राउंड भी है। जब आप आए और देखा आपने हालात किए हैं तो आपने सोचा नहीं कि यार कोई और काम कर लेते? मैं वही बात थी, जब हम आए ना हॉकी के अंदर तो मेरे अब्बा जी ने, मैं 16 साल का था जब नेशनल जूनियर टीम की तरफ से गया, मेरे अब्बा जी मुझे एक बात की थी, यार पुत्र तू चलना ते हॉकी खेलन, जे तू जा रहे हैं ना तो फिर कभी ऐ ना सोची इधर तेन पैसे लभने ने, अगर तू इधर सर्वाइव कर सकता है क्योंकि अब जो हालात हैं इस हॉकी के, अगर तू यहाँ पर मीन्स के फुल इस तरह के कॉम्प्रोमाइजिंग हालात में तू सब्र कर सकता तो जाई, और वरना तू ना जाए।